नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। नमस्कार, मेरा हक मेरा देश न्यूज के साथ आज मैं पहुंचा हूं चंबा के सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी स्टेशन में। 2001 से यहां पर सामुदायिक रेडियो का काम शुरू हुआ है। 2012 से प्रसारण का काम शुरू हुआ है। समुदाय की आवाज को कैसे एक बड़े राष्ट्रीय फलक तक ले जाते हैं सामुदायिक रेडियो के कार्यकर्ता, ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। सामुदायिक रेडियो की कहानी सुनेंगे सामुदायिक रेडियो में काम करने वाले साथियों की जुबानी। तो चलिए ले चलते हैं आपको सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी में और जानते हैं कि किस प्रकार से समुदाय की आवाज को, जन मुद्दों को और स्थानीय प्रतिभाओं को एक बेहतरीन मंच देने के कयास की कवायद जारी है। तो चलिए चलते हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवलवाणी। मैं विपिन जोशी, मेरा हक मेरा देश न्यूज। समुदाय की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने और जन मुद्दों को पहचान देने के लिए सामुदायिक रेडियो की स्थापना की गई। 2001 में उत्तराखंड में रेडियो हेवलवाणी, मंदाकिनी की आवाज और प्रदीप सामुदायिक रेडियो का प्रारंभ हुआ। सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी की स्थापना 28 सितंबर 2001 को चंबा, गढ़वाल, उत्तराखंड में हुई। इसका प्रसारण 3 मार्च 2012 को शुरू किया गया। समुदाय के युवक युवतियों द्वारा संचालित किए जाने वाले FM 90.4 हेवलवाणी का प्रसारण स्थानीय भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं हिंदी में होता है। टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी व देहरादून जिले के 700 से अधिक गांवों में यह प्रसारण सुना जाता है। प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक व दोपहर 2 से 5 बजे तक और रात्रि 7 से 9 बजे तक सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। नमस्कार, राजेंद्र नेगी जी, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। और कई सालों के बाद आज चंबा में मैं फिर से आया हूँ। अच्छा लग रहा है ये पूरा नया स्टूडियो देख के। तो सामुदायिक रेडियो की पूरी कहानी आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। तो कैसे शुरुआत हुई और इसका क्या उद्देश्य रहा और आप कैसे कैसे देखते हैं अपनी इस यात्रा को? सर्वप्रथम तो विपिन दा बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर, क्योंकि आप भी इस आंदोलन, इस अभियान का हिस्सा रहे हैं एक समय में। तो बस ये है कि आपको भी पता है और हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के वासियों को भी पता है कि भाई उत्तराखंड में जो है सामुदायिक रेडियो का जो एक अभियान, आंदोलन की तरह जब शुरू हुआ था, तो तब इस देश में पॉलिसी भी नहीं थी सामुदायिक रेडियो को लेके। हम नेपाल की कहानियां सुनते थे, हम फिलीपींस की कहानियां सुनते थे, अफ्रीका की कहानियां सुनते थे। लेकिन 2001 में द हिमालय ट्रस्ट और इन लोगों के सहयोग से जो है एक अंकुर ये फूटा है, मतलब सामुदायिक रेडियो का। और फिर देश में भी कुछ जगह इस तरह की पहल हो रही थी। तो सर्वप्रथम तो ये हुआ कि जब 2001 में हम लोगों ने हेवलवाणी, कहीं मंदाकिनी की आवाज, कहीं गरुड़ में जो है एक गरुड़ सामुदायिक रेडियो की बात हुई थी, उत्तरकाशी में या बाल गंगा घाटी में। तो बस ये फिर सफर शुरू हुआ। कुछ लोग इस सफर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं, जिसमें कि मंदाकिनी की आवाज, हेवलवाणी है। और कुछ साथी जो है बीच में कुछ कारणों से, कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण जो है वो इस अभियान को आगे नहीं बढ़ा पाए। नहीं तो 5-6 रेडियो स्टेशन आज उस समय के, उस ग्रुप के और इस देश के सबसे पुराने रेडियो में होते। अभी 2 रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। और मैं अगर हेवलवाणी की बात करूं तो हेवल एक नदी का नाम है, नजदीक में एक नदी है और हेवल वैली है। तो उसके नाम से फिर ये रेडियो स्टेशन का नाम रखा गया। ये सफर 2001 से 2007 तक तो ये समझ लीजिए बगैर पॉलिसी के, बगैर किसी उसके आगे बढ़ा। लेकिन जब पॉलिसी 2007 में 6 में बनी और फिर हम लोगों ने आवेदन किया, आवेदन में कल प्रोसेस इतना लंबा और जटिल था कि हमको लगभग 6 साल लग गए इस लाइसेंस लेने में। और 2012 में फिर जो है हेवलवाणी का प्रसारण शुरू हुआ। और जब 2012 में जब 3 मार्च से प्रसारण शुरू हुआ, तो बगैर किसी बड़ी औपचारिकताओं को या बोले कि उद्घाटन या रिबन या कुछ नहीं, सीधा हम लोगों का प्रसारण शुरू हुआ और फिर श्रोताओं के साथ जो संवाद था वो शुरू हो गया। और आज ये सफर अब लगभग 23-24 साल का हो गया है। और बस बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत कुछ इस बीच में हो रहा है। तो मुख्य तौर पर तो ये है कि
समुदाय की आवाज अभी तक सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी बना हुआ है और बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी आके मैम? विपिन जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत बहुत नई चीजें सीखने को भी मिली और देखने को भी मिली। लगभग 25 साल पहले मैंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करा था, लेकिन तब और अब में तो बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है। अब टेक्निक बहुत अच्छी और नई नई आ गई है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और नई नई जानकारियां भी मिल रही हैं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा न्यूज में। तो आज आप हेवलवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन आए हैं और आप देहरादून से यहाँ पहुंचे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ देख के? प्रोग्राम कैसे प्रसारित होते हैं, टीम से आप मिले, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद विपिन जी, आपको हमें यहाँ हेवलवाणी दिखाने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम ही रेडियो स्टेशन वगैरह देखे हैं, इससे पहले मेरा कोई अनुभव नहीं था और पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और संस्थापक राजेंद्र नेगी जी से भी मैं मिली हूँ, गुसाई जी से मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत चीजें मैंने उनसे समझी है कि किस तरह से होता है। मुझे नहीं मालूम था कि एडवर्टाइजमेंट कैसे दी जाती है, गाने अभी मैंने आपके द्वारा पता चला किस तरह से गाने उन्होंने वो करे हैं, रिकॉर्ड करके प्ले किया है, उन्होंने काफी चीजें हमें समझाई है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। तो सुशील जी, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। आप अपनी सामुदायिक रेडियो में जुड़ने की यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुशील सकलानी है और मैं हेवलवाणी रेडियो है जो हमारा सामुदायिक रेडियो है, तो इसमें 2013 से कार्य कर रहा हूँ। और हम बात करें तो अभी जो है शुरुआत से लेके और अब तक का अच्छा सफर रहा है। और सामुदायिक रेडियो जो अपने समुदाय के लोगों के बीच में पहुंचता है, उनकी बातें सुनता है, उनके बीच में जाकर हम तय करते हैं कि किस पे प्रोग्राम बनना चाहिए, किस पे कौन सा विषय होना चाहिए और इसमें क्या और हम जागरूकता ला सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। ये सब हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, लोगों के सुझाव लेते हैं और लोगों के साथ जो है बातचीत करके तय करते हैं। इसके साथ साथ ही अभी हम बात करें तो मैं जो है प्रोग्राम एक मुलाकात है हमारा, और जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जो लोग हैं और कुछ अलग कर रहे हैं समाज में और कुछ एक उनके साथ एक जो संदेश जाए हमारे पूरे समुदाय में, तो उनके साथ हम इंटरव्यू करते हैं मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत। और बहुत सारे लोग अभी तक जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में वो कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम बात करें तो सामुदायिक रेडियो का बहुत ही अच्छा जो है असर है पूरे समुदाय में। और यहाँ से हम बहुत सारे जो अनेक हमारे विषय है, हमारी खेतीबाड़ी हो गई, हमारे जो है यहाँ पर पर्यावरण हो गया और तमाम सारे हर एक विषय पे हम बातचीत करते हैं। और एक खास हमारा जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक बुधवार को हम मुद्दा कार्यक्रम करते हैं। इसमें हमारे बीच के कुछ ऐसे हम टॉपिक लेते हैं, ऐसे विषय हम चुनते हैं जिसमें हम पूरी चर्चा करते हैं और चर्चा करके एक निष्कर्ष निकलता है उसका। और उसमें हम समुदाय के लोगों के लिए भी ऑनलाइन खोलते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं कि किस प्रकार जो है कोई भी विषय हो उस पर हम किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। तो उसका भी बहुत अच्छा असर हुआ है, लोग जागरूक हो रहे हैं और यही उद्देश्य है सामुदायिक रेडियो का कि लोगों तक जो है अच्छी सूचनाएं पहुंची, जानकारी पहुंचे और अनेक जो विषय पर हमारे कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित किए जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी जागरूकता फैल रही है और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हक मेरा देश न्यूज आज पहुंचा है सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी के स्टूडियो में। हमारे साथ हैं इस वक्त राजेंद्र जोशी। तो राजेंद्र जी, सामुदायिक रेडियो से जुड़ने की अपनी कहानी और क्या आपकी यात्रा रही, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जी नमस्कार सर, सबसे पहले आपको और स्वागत है आपका हेवलवाणी में। मैं सर पिछले 4 सालों से हेवलवाणी में लगातार काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैं राजस्थान में काम करता था और मैंने ऐप के माध्यम से हेवलवाणी सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपनी जो बोली भाषा है, गढ़वाली बोली भाषा, उससे पहले से ही लगाव था और मुझे लगा कि यार अपनी बोली भाषा में रेडियो, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। तो मैंने राजेंद्र जी से संपर्क किया और मैंने कहा सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी बोली भाषा में गढ़वाली रेडियो है। तब मैं यहाँ 4 सालों से निरंतर काम कर रहा हूँ। जी अभी किस तरह का बदलाव दिखता है आपको कम्युनिटी के अंदर और कहाँ कहाँ तक रीच है आपके इस रेडियो स्टेशन की? रेडियो की रीच तो काफी है सर,
एयर डिस्टेंस काफ़ी है और इसके अलावा जो ऑनलाइन माध्यम से भी आप काफ़ी सुन रहे हैं और बहुत सारे लिसनरशिप है इस रेडियो की, रीच काफ़ी है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम बनते हैं जैसे एक युवा मंच हो गया, स्थानीय जो टैलेंट है जिनको कहीं मंच नहीं मिल पाता है, हेमल वाणी उन्हें मंच देता है और प्रोग्राम का नाम है युवा मंच। जैसे कोई गायक है या कोई लिखता है, किसी के पास हास्य का टैलेंट है, अलग अलग जिस प्रकार का जो टैलेंट है वो समाज के सामने रख सकता है और हेमल वाणी एक मंच देता है। आपका शेड्यूल क्या रहता है? कितने बजे शुरू होता है रेडियो स्टेशन और कितने बजे तक चलता है? किस किस तरह के प्रोग्राम आप प्रसारित करवाते हैं? जी, सुबह जब रेडियो खुलता है सुबह 7 बजे और सवेरे 10:30 बजे तक। उसके बाद जो दूसरी सभा स्टार्ट होती है वो 2 बजे से और 5 बजे तक, और फिर 7 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक प्रोग्रामिंग। और जो लाइव शो, ज्यादातर लाइव ही होता है, लाइव शो होते हैं और बीच बीच में प्रोग्राम जैसे युवा मंच हो गया और अंताक्षरी एक प्रोग्राम है। इसके अलावा बाल जगत एक प्रोग्राम है। और जैसे आज बुधवार है तो बुधवार के दिन हम एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करते हैं और मुद्दा एक प्रोग्राम रखा जाता है, तो उसमें भी जो भी लोगों की प्रतिक्रियाएं होती हैं वो जो मुद्दा के हिसाब से अपनी अपनी बात रखते हैं। तो राजन जी, सोशल मीडिया का जो पूरा जो अभी युग है, हम एक तरह से कह सकते हैं, जी। और विजुअल्स को लेके लोग ज्यादा आकर्षित रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको कुछ लगती हैं चुनौतियां रेडियो के साथ, एफएम रेडियो के साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पहले ऑडियो फॉर्मेट था, अब धीरे धीरे बदल रहा है। लोग जो आरजेज होते हैं उनको देखना पसंद करते हैं। जैसे पुराने जमाने में था कि एक कोने में रेडियो जॉकी बोलता था, अनाउंसर बोलता था, तो लोग आवाज के माध्यम से उसे पहचानते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग आरजेज को देखना चाहते हैं। तो ये चुनौती भी है और काफी अच्छा भी है कि लोग रेडियो जॉकी को भी देखते कि हाँ, ये बंदा, इसकी आवाज ऐसे और इसकी शक्ल ऐसे, जबकि पहले शक्ल नहीं देखी जाती थी रेडियो पर। तो जो बदलाव आ रहा है उसने रेडियो को भी प्रभावित किया है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और जैसे कि बहुत सारे बोलते थे कि रेडियो का जमाना अब खत्म हो गया है और रेडियो आपको ही, बल्कि अभी हम अगर हेमल वाणी की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ रेडियो सुनते हैं, चाहे वो दुकान में हो, आसपास के गाँव की हो। और जो समस्याएं हैं, कई बार लोग यहाँ रखते हैं समस्याएं कि बैंक खुला है नहीं खुला है और चंबा का मार्केट बंद है या खुला है। बहुत सारी चीजें जो समस्याएं हैं, किसी की पेंशन नहीं आ रही है, जो भी समस्याएं हैं उनकी वो हेमल वाणी पर रखते हैं। तो आप जन मुद्दों को भी उठाते हैं? हाँ, बिल्कुल, जन मुद्दों को भी उठाते हैं। तो लोगों की क्या कभी कभी ऐसा रहता है कि मीडिया है तो एक तो मीडिया का काम तटस्थ रहना है, तो इसको आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? क्योंकि जैसे आप मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी तरफ तो जाता हो, प्रतीत होता है, तो आप तटस्थ कैसे रह पाते हैं? तटस्थ वही है कि जैसे मुद्दा, जैसे आज है प्रोग्राम तो हम श्रोताओं से जैसे मुद्दा रखा है कि जैसे आजकल बारिश नहीं हो रही है, सूखा मौसम है, तो फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देती हैं कॉल करके कि क्यों नहीं हो रहा है, फलाना जो भी है। जी, तो इस तरह से जन मुद्दों से जुड़ाव है सामुदायिक रेडियो का। जी। तो राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा न्यूज को समय दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।